मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक नौकर मालकिन की कोख भर देगा, यानी ज़िंदगी में इतना रंग भर देगा कि क्योंकि मेरे पति के अंदर वो ताकत नहीं था जो नौकर में था। मैं 10 साल से बच्चे के लिए सबकी ताने सुननी पड़ी, लेकिन अब वह मेरे लिए सिर्फ नौकर नहीं, मुझे सुकून देने वाला साथी था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और हर शाम की मालिश अब हमारे बीच का एक ख़ास रूटीन बन गया था, जहां हम दिल की बातें करते, एक दूसरे को समझते और जीवन की थकान को भूल जाते। कई बार मालिश के दौरान वह मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए मेरी कमर तक पहुंचाता, फिर धीरे से मेरे कंधों को दबाता। मैं सांसें लेते हुए कहती कि राहील, तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम हैं। वह शर्मा कर मुस्कुराता और कहता कि मैडम, आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट है कि हाथ खुद ब खुद रुक नहीं पाते। हम दोनों हंस पड़ते। फिर वह मेरे पैरों की मालिश करता, टखनों से शुरू करके जांघों तक, लेकिन हमेशा बहुत जेंटली, जैसे कोई कीमती चीज़ को संभाल रहा हो। मैं महसूस करती कि उसका हर टच मेरे दिल को छू रहा है और मुझे सुकून मिल रहा है। कभी वह मेरी हथेलियां पकड़कर मसलता, मेरे होठों पर किस करता, उंगलियां आपस में मिल जाती और हम चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते रहते, जैसे दुनिया रुक गई हो। एक शाम मैंने उससे कहा कि आज मैं तुम्हें भी मालिश दूंगी। वह हैरान हो गया, बोला, मैडम ये क्या बात है? लेकिन मैंने ज़िद की। उसने मान लिया। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखे, धीरे धीरे दबाया। वो आंखें बंद करके आराम महसूस करने लगा। मैंने कहा, राहील, तुम भी तो थक जाते हो काम करते करते, आज मैं तुम्हारी थकान दूर करती हूँ। वो मुस्कुराया और बोला, मैडम आपकी ये केयर मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को मालिश दी। हंसते खेलते बातें करते हुए हमारे बीच का बॉन्ड और मजबूत हो गया। फिर एक दिन मैंने नए तेल का इस्तेमाल किया। लेवेंडर की खुशबू वाली कमरे में महक फैल गई। वो मालिश करते मेरी गर्दन पर हल्के से उंगलियां फिराता। मैं सिर जाती, कहती कि राहील ये कितना अच्छा लग रहा है। वो धीरे से मेरे कान के पास आकर फुसफुसाता कि मैडम, मैं चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहें। मैं उसके बालों को सहलाती। वो मेरी कमर पर हाथ रखता और मुझे प्यार दुलार करता, लेकिन सिर्फ प्यार से हम दोनों की सांसें एक साथ चलती, जैसे हम एक ही दिल के दो हिस्से हों। कई रातें ऐसी गुजरी जहाँ मालिश घंटों चलती। हम पुरानी यादें शेयर करते, उसके गांव की कहानियाँ सुनती, वो मेरी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें सुनता। कभी मैं उसके हाथ पकड़ कर कहती कि राहील, तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। वह मेरी आंखों में देख कर कहता कि मैडम, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है। हम दोनों के बीच प्यार का ये सिलसिला चलता रहा, बिना किसी जल्दबाजी के, सिर्फ धीरे धीरे गहराई से। हर शाम की मालिश अब सिर्फ आराम नहीं, बल्कि हमारे प्यार का इजहार बन गई थी, जहां हम एक दूसरे को महसूस करते, समझते और जीवन की हर मुश्किल को भूल जाते। मैं सोचती हूँ कि यह लगाव कितना खूबसूरत है, जो बिना किसी नाम के, बिना किसी शर्त के, बस दिल से दिल तक पहुँच गया है और अब हर दिन मेरी ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेकर आता है। राहील के साथ बिताए हर पल में मुझे वो सुकून मिलता है जो मैं सालों से ढूंढ रही थी। समय बीतता गया, मौसम बदलते गए, लेकिन हमारा ये रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। गर्मियों में हम छत पर बैठकर ठंडी हवा में बातें करते। वो मेरे लिए ठंडा नींबू पानी बनाता, मैं उसके लिए घर का बना हलवा। हम दोनों साथ में खाते, हंसते। कभी मैं उसके कंधे पर सिर रख देती, वो मेरे बालों में उंगलियां फिराता और हम चुपचाप सितारों को देखते रहते, जैसे सारी दुनिया सिर्फ हम दोनों की हो। सर्दियों की ठंडी रातों में हम कमरे में कंबल ओढ़ कर बैठे थे। मालिश के दौरान वह मेरे पैरों को गर्म करता, मैं उसके हाथों को अपने हाथों में लेती
और हम एक दूसरे की गर्मी महसूस करते। बारिश के दिनों में खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदें देखते। वह मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे पास खींचता, मैं उसकी छाती पर सिर टिका देती और हम घंटों ऐसे ही रहते बिना कुछ कहे, बस महसूस करते हुए। कभी कभी वह मेरे लिए छोटे छोटे सरप्राइज़ लाता, जैसे कोई सस्ता सा फूलों का। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि वो सिर्फ काम नहीं करता था, घर को महसूस भी करता था। जिस दिन मैं थकी होती वो बिना कहे चाय बना देता। अगर मेरा मूड खराब होता तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ कोई छोटी सी बात कह देता, जिससे मन हल्का हो जाता। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम हमेशा इतना ख्याल कैसे रख लेते हो सबका? वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, क्योंकि जिनका अपना कोई नहीं होता वो दूसरों को अपना मान कर ही जीते हैं। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। पहली बार एहसास हुआ कि उसके अंदर कितना गहरापन है। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।